ये प्रसंग जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यदि ऐसा प्रेम आपको श्री कृष्ण से हो गया तो श्री कृष्ण बैकुंठ छोड़कर आपसे मिलने आएंगे। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ठाकुर जी के एक भक्त हुए कर्मानंद। बड़े ही अद्भुत भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। सुबह शाम दिन रात भगवान श्री कृष्ण से ही बातें करना, उन्हीं से सारी वार्तालाप करना। कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई नाता नहीं, सारे रिश्ते नाते भगवान श्री कृष्ण से। जब छोटे थे तो एक दिन अपने माता पिता को बोले, मुझे वृंदावन जाना है, मेरे कृष्ण कन्हैया वृंदावन रहते हैं, मुझे वहीं रहना है, मेरे ठाकुर के पास। तो माता पिता ने समझाया कि बेटा भक्ति करो, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो। थोड़े और बड़े हुए। जब बड़े हुए तो जिद करने लगे कि नहीं, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ठाकुर जी के साथ रहना है, उन्हीं के पास रहना है, उन्हीं से बातें करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस ठाकुर जी के साथ रहना है। घर वालों ने समझाया कि तुम पूजा पाठ करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तुम मंदिर जाओ, जितना नाम जाप करना चाहते हो नाम जाप करो, जितनी आराधना करना चाहते हो उतनी आराधना करो, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन में रहो, विवाह करो, परिवार बसाओ, घर में रहो। यहां से भागने की क्या आवश्यकता है? क्यों जाना है घर छोड़ करके? भक्ति करो, यहीं पर करो, घर पर रहकर करो। घर वालों ने खूब समझाया, लेकिन कर्मानंद को यह बात समझ में नहीं आई। एक रात जब सारे घर वाले सो रहे थे, कर्मानंद उठे, अपना सामान उठाया। सामान में क्या? अपने ठाकुर जी का विग्रह, एक झोला और एक छड़ी। बस ये तीन चीजें लेकर के घर से निकल पड़े वृंदावन की तरफ। नाम जाप करते हुए वृंदावन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कर्मानंद को आनंद आ गया, क्योंकि यहां तो हर कोई बात कर रहा था श्री कृष्ण की। जहां भी आवाज सुनाई दे रही थी, राधे 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 राधे। हर जगह बिहारी जी की बात हो रही थी, हर जगह ठाकुर जी की बात हो रही थी। कर्मानंद को आनंद आ गया। कर्मानंद ने कहा कि ऐसी ही दुनिया तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि जब भी कोई बात करे तो मेरे ठाकुर की बात करे। जहां भी, जिसके अंदर भी जो कुछ भी भाव हो, मेरे ठाकुर के प्रति भाव हो, ठाकुर जी की बातें करे। कर्मानंद को बड़ा आनंद आने लगा। यमुना महारानी के किनारे बैठ जाते, नाम जाप करते रहते। वृंदावन की हवाई अलग है, ब्रिज में घूमते रहते। कोई कुछ दे देता तो खा लेते, कोई नहीं देता तो कोई बात नहीं। उनका तो पेट भगवान के नाम जाप से ही भर रहा था। उन्हें ना भोजन की आवश्यकता थी, ना किसी और चीज की आवश्यकता थी, ना किसी रिश्ते की आवश्यकता थी, ना किसी नाते की आवश्यकता थी। जो कुछ थे वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का नाम जाप करते हुए, ठाकुर जी को भजते हुए, ठाकुर जी से वार्तालाप करते हुए सारा दिन कट जाता था। कब रात्रि हो जाती थी पता ही नहीं लगता था, कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं लगता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। जिंदगी में समय आगे बढ़ता जा रहा था। कर्मानंद बूढ़े होते जा रहे थे, उम्र बढ़ गई थी। ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन वृंदावन से बाहर चले गए, दूर एक गांव में। थकने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अपनी छड़ी जो है वो छड़ी वहां गाड़ दी। कर्मानंद जी हमेशा क्या करते थे, जब भी रात्रि में सोते थे या दिन में सोते थे, छड़ी वहां पर गाड़ देते थे और छड़ी गाड़ करके उस पर वो झोला लटका देते थे जिसमें ठाकुर जी का विग्रह रखा होता था। और मन में सोच लेते थे कि मैं भी अब सो रहा हूं और ठाकुर जी भी छड़ी पर झूलते झूलते सो जाएंगे। तो आज भी वही किया। कर्मानंद ने वो छड़ी वहां जमीन पर गाड़ दी और झोला लटका दिया, झोले में ठाकुर जी, और कहा कि ठाकुर जी आप भी विश्राम कर लो, ठंडी हवा चल रही है, मैं भी विश्राम कर लेता हूं। और पेड़ के नीचे सो गए। जब कर्मानंद की निंद्रा टूटी तो सूरज ढल चुका था। ये देख करके घबरा गए कि सूरज ढल गया है, वृंदावन से दूर आ गया हूं। जल्दी से झोला उठाया और वृंदावन की तरफ बढ़ लिए। जब वृंदावन पहुंचे तो ध्यान आया कि छड़ी तो उठाकर नहीं लाए हैं, छड़ी तो उस गांव में रह गई है, वहीं पर गड़ी रह गई है। बस ठाकुर जी को ले आया हूं, ये झोला ले आया हूं, मेरी छड़ी वहीं रह गई है।
अब क्योंकि बूढ़े हो गए थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस जाएं छड़ी लेने के लिए। बड़े उदास हो गए थे कि छड़ी वहां रह गई है, ठाकुर जी को सुलाऊंगा कैसे, ठाकुर जी झूलेंगे कैसे, झूलेंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी। बड़े परेशान हो गए, मन में ठान लिया अब ठाकुर जी नहीं सोएंगे तो मैं कैसे सो सकता हूं, मैं भी बैठा रहूंगा। छड़ी नहीं आएगी तो ठाकुर जी को झुला नहीं पाऊंगा, झुला नहीं पाऊंगा तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, जब ठाकुर जी नहीं सोएंगे तो मैं कैसे सो सकता हूं। बैठ गए वहीं पर अपने ठाकुर जी का विग्रह अपने हाथ में लेकर के। आंखों में अश्रु थे, बड़ी चिंता हो रही थी कि मेरे ठाकुर जी कैसे सोएंगे। फिर अचानक से ठाकुर जी को देखने लगे और ठाकुर जी पर गुस्सा होने लगे। ठाकुर जी को बोले, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहती, मैं जल्दी जल्दी में वहां से आ गया, लेकिन तू तो ध्यान रख सकता था ना, तूने क्यों नहीं याद दिलवाया। अब सारी रात तू भी जाग, मुझे तो तेरे साथ जागना पड़ेगा, लेकिन तुझे भी तो जागना पड़ेगा ना। अरे तू याद तो दिलवा सकता था ना कि छड़ी रह गई है, छड़ी भी ले चलो। तेरी यादाश्त तो ठीक है ना, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है, मुझे नहीं रहता ध्यान, बूढ़ा हो गया हूं, सारी जिंदगी चली गई है। हर बार तो ध्यान रखा, आज पहली बार गलती हुई, पहली बार में नहीं बोल सकता था कि यहां छड़ी रह गई है। और ठाकुर जी को गुस्सा होने लगे, ठाकुर जी को डांटने लगे। इधर बैकुंठ धाम में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे और राधा रानी ठाकुर जी को देख रही थी। राधा रानी ने ठाकुर जी को पूछा कि क्या बात है कन्हैया, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इतने खुश क्यों। ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा, राधे, मेरा एक भक्त है कर्मानंद, बड़ा क्रोधित हो रहा है मुझ पर, डांट रहा है मुझे। तो राधा रानी ने कहा, वो क्रोधित हो रहा है लेकिन आप प्रसन्न हो रहे हो, ऐसा क्यों। तो ठाकुर जी ने कहा, बड़ा सच्चा और सरल भक्त है मेरा, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाएं रखने के लिए। लोग पूजा पाठ करते हैं स्वार्थवश, मुझसे बातें करके जाते हैं तो अपनी इच्छाएं रख के जाते हैं, मुझे अलग अलग तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन कर्मानंद की कोई इच्छा नहीं है, वो मुझे डांट रहा है इसलिए क्योंकि मैं सो नहीं पाऊंगा रात्रि में। इतना प्रेम मुझे कोई नहीं देता जितना प्रेम कर्मानंद मुझे कर रहा है, इतनी सरलता के साथ, इतने प्रेम के साथ, कितना सुंदर भाव है उसका। ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा कि मुझे एक बार कर्मानंद के पास जाना होगा, थोड़ी देर में आता हूं। राधा रानी मुस्कुराई। जैसे ठाकुर जी निराले वैसे ठाकुर जी के भक्त निराले। अब इधर धरती पर वृंदावन में कर्मानंद गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा है, ठाकुर जी को धमका रहा है, डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है। इतना भी नहीं हुआ तुमसे, सारी जिंदगी तुमको ढोया है, आज तुमसे इतना भी नहीं हुआ, छड़ी याद रख लेते। अब जागो तुम भी, मैं भी जाग रहा हूं, दोनों जागेंगे। और ठाकुर जी अवतरित हो गए। सामने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, मोर पंखधारी, घुंघराले बालों वाले, मोटी आंखों वाले, पीतांबरी पहने हुए, अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, अद्भुत तेज, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और कर्मानंद ने ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए देखा, सामने खड़े हुए देखा और चिल्ला पड़े ठाकुर जी पर। ठाकुर जी को बोले, अरे तुम यहां खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो, तुमसे नहीं मिलना था मुझे, क्यों बैकुंठ से चले आए हो। तुमसे इतना भी ध्यान नहीं हुआ कि मुझे छड़ी याद दिलवा देते। कितना परेशान हो गया हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं जा सकता अब दोबारा वहां पर। तो ठाकुर जी को डांटने लगे और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। अचानक से कर्मानंद को याद आया, ये तो साक्षात ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे प्रभु पर क्रोधित हो रहा हूं, उनसे नाराज हो रहा हूं, उनको गुस्सा कर रहा हूं, उन पर डांट लगा रहा हूं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को डांट रहा हूं मैं। जैसे ही यह ध्यान आया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, शरीर कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे।
ठाकुर जी को कह रहे थे कि ठाकुर जी मुझे क्षमा करो, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करो, अनजाने में क्या क्या बोल गया मैं, मुझसे गलती हो गई, आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको डांटा, आपको गुस्सा किया, मुझे ही याद रखना चाहिए था, मैं वो छड़ी क्यों भूल आया वहां, जल्दी जल्दी में वहां से आ गया, सूरज ढल गया था, मुझे लगा देरी हो जाएगी, जल्दी में वहां से आ गया, मेरी गलती है, मुझे क्षमा करो प्रभु। दोस्तों, जब भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन ने भी यही बात कही थी। अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था माधव कि आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, मुझे क्षमा करें, मैंने बचपन में कई बार आपको हे कृष्ण, कृष्ण तू यहां आ, कृष्ण तू वहां क्या कर रहा है, इस तरह से संबोधित किया है। मैंने कई बार आपका मजाक भी उड़ाया है, कई बार हंसी भी उड़ाई है, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मुझे क्षमा करना प्रभु। अर्जुन भी सच्चे और सरल स्वभाव में था, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करता था, इसलिए ठाकुर जी से क्षमा मांग रहा था। आज कर्मानंद भी वही महसूस कर रहा था, ठाकुर जी से क्षमा मांग रहा था, और ठाकुर जी ने कहा कि नहीं कर्मानंद, तुम डांटो मुझे, तुम क्रोधित हो, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम जैसा प्रेम करने वाला विरला ही होता है। तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति निस्वार्थ है। लोग मेरे पास स्वार्थ से आते हैं, मुझे पूजते हैं, भजते हैं, लेकिन स्वार्थवश। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम तो मुझे इसलिए गुस्सा हो रहे हो कि वो छड़ी नहीं आई, और वो छड़ी नहीं आई तो तुम मुझे सुलाओगे कैसे? तुम तो मेरे लिए ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। तुम्हारा डांटना, तुम्हारा क्रोधित होना मुझे अच्छा लग रहा है कर्मानंद। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांग लो। बताओ क्या चाहते हो? तुम मेरे बेहद प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। कर्मानंद की आंखों में अश्रु थे, शरीर कांप रहा था। सामने ठाकुर जी खड़े थे, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता सामने खड़ा और कह रहा है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं कर्मानंद, मांग ले जो मांगना चाहता है। और कर्मानंद क्या मांगते हैं? कर्मानंद कहते हैं, प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक काम कर दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, दिखाई भी कम देता है, रात्रि भी बहुत हो गई है, मैं उस गांव में वो छड़ी लेने जा नहीं सकता। बस जाकर वो छड़ी ले आओ। तुम छड़ी ले आओगे तो मैं तुम्हें सुला दूंगा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, छड़ी लेकर आए। जिस प्रकार भक्त की आंखों में अश्रु थे, उस प्रकार ठाकुर जी भी भाव विभोर हो गए थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम मुझे भजोगे वैसा ही मैं तुम्हें भजूंगा। दोस्तों, प्रेम सच्चा और सरल होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम होता ही निस्वार्थ है। जब निस्वार्थ होता है तभी प्रेम होता है। जब इतना सच्चा और सरल स्वभाव आपका हो जाएगा, इतना प्रेम ठाकुर जी से हो जाएगा, तो सच कहता हूं ठाकुर जी बैकुंठ छोड़ करके आपसे मिलने आएंगे। हम सबको ठाकुर जी से बेहद प्रेम करना चाहिए, सरलता के साथ, निस्वार्थवश। मैं सच कहता हूं, यदि आपने विश्वास किया और ठाकुर जी के सानिध्य में आ गए, सच्चा प्रेम किया, सरल स्वभाव में रहे, तो इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि सर्वेश्वर आपके पास होगा। सारी दुनिया का रचयिता आपके पास होगा, अनंत ब्रह्मांड का मालिक आपके पास होगा। और जब ठाकुर जी आपके पास होंगे तो सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।